पेंटिंग सीरीज थी जिसमें डिजिटल मेल मॉडल के साथ खत्ताती को प्रोजेक्ट किया onto the body of the model. Then I made digital collages out of those imageries, and I printed it out, and then I painted over it by hand. मज़ीद खत्ताती कह लें, टेक्स्ट कह लें, वो ऊपर से प्रिंट किया गया. और फिर मैंने इस साल एक प्रोजेक्टर ख़रीदा, तो नवीद वगानी साहब जो हैं यहाँ टेक विज़र्ड, उनको मैंने इनवाइट किया, लेट्स इनॉग्रेट द प्रोजेक्टर, हेल्प मी यूज़ इट. तो उन्होंने ये तस्वीर भी खींची. मैंने कहा कि मेरी तस्वीर लो विद द पेंटिंग प्रोजेक्टेड ऑन टू मी. सो जस्ट टेल्स स्टोरी, told me a bunch of stories about text on body, body on text, and again painting on body all over again. तो जब आपने ये कहा कि it's about the social activism कहाँ गई, कहाँ अप्लाई हुई, तो उसमें मुझे ये लगा कि और आज यहाँ सब नज़र आ रहा है कि कौन इसी तरह इमरान मुश्तर नफीस हैं, ये भी उर्दू में कहते हैं लंगोटिया यार. तो जो पुराने बचपन के ऐसे ही लगता है बचपना, बिकॉज इतनी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी. और ही एंड यासर एंड सादिया एंड so many others. आप तो खैर you have done a lot institutionally in Karachi. हम लोग एक तरह के साथी थे जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं ओवर द एजेस, और उसमें एक्टिविज्म भी शामिल रही. तो आगे चलते हैं जी, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. और मैं आई नो टाइम कम है, I'll try and wrap it up. तो मैं शुरू करना चाह रही थी कि ये जो डिफरेंट मैं अपना सीवी भी देखती हूँ कि उसमें कभी आर्किटेक्चर आ रहा है, कभी आर्ट आ रहा है, कभी क्यूरेटिंग आ रही है, कभी कोई कल्चरल एजेंडा आ रहा है. तो वो मुझे लगता है कि एक तो मेरे वालिदैन ने एक इसकी बुनियाद डाली थी कुछ चीज़ों की, जो आई वाज ड्रॉन टू सो मेनी थिंग्स. तो व्हाइल माय फादर वाज अ मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टाइल के वो फॉलोअर थे, और पाकिस्तान के पहले 5 क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स में से एक थे वो मोहम्मद सलीम साहब. और मेरी वालदा जो थी, शी वाज अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, बट शी हैड दिस sort of mission कि नहीं, स्कूल में उर्दू लिटरेचर नहीं सिखाया जा रहा, रिलीजन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाया जा रहा. तो हमारी आफ्टरनून्स गुजरती थी कि खत्तात भी आ रहे हैं, वो तख्ती पे खत्ताती सिखा रहे हैं, फिर मौलवी साहब आ रहे हैं, वो कुरान की तफसीर पढ़ा रहे हैं उर्दू में, उर्दू अलग पढ़ाई जा रही है. फिर वो she went through some personal experiences which took her to a सूफी बुजुर्ग. तो फिर हम उन सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे एज अ फैमिली, और बचपन में महफिल समा प्रॉपर्ली बावजूद बैठ के कव्वाली सुनना, और वो पूरा एक कल्चर जो था वालदा के थ्रू जो हमें मिला. और फिर एक पोस्ट मॉडर्निज्म इन माई टीन ईयर्स, वी सॉ मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ आए, और आर्किटेक्चर में उसे क्रिटिकल रीजनलिज्म कहा जाता था कि भाई अपने खित्ते को भी तो देखो, ये इंटरनेशनल मॉडर्निज्म से हट के. तो उसका भी आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर, मेमार मैगजीन्स. और फिर जैसे सादिक़ैन जैसे आर्टिस्ट को करीब से देखा, क्योंकि मेरी खाला आर्टिस्ट थी जो उनसे सादिक़ैन से भी उन्होंने पढ़ा था आर्ट्स काउंसिल में. तो वहाँ हम देख रहे थे कि कैलीग्राफी जो है, जो अपने रिवायती उससे हट के वो और फिगरेटिव आर्ट में मिल रही है. तो ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बचपन में गुजरी हैं, जिससे आई थिंक वो आर्ट और एक्टिविज्म सब चीज़ें मिली जुली रही. और फिर न्यू एंड डिजिटल मीडिया, ये यासर हुसैन वगैरह और भी दूसरे साथी थे, हमने मिलके मौज मीडिया कलेक्टिव मैंने ज्वाइन किया. और हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, सोनिक आर्ट, वीडियो. नवीद वगानी भी उसमें हिस्सा थे, नमीरा, अंजीना अहमद, आतिका मलिक. प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. और मैं अपने वालिद साहब को इतना ज़्यादा कभी उनकी बात नहीं करती, वैसे भी खुद भी वो कम गो थे, लेकिन ही बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान क्वालिफाइड, उनका पैशन था आर्किटेक्चर. और वो एज एन उस वक्त पढ़ाई भी नहीं थी पाकिस्तान में, आर्किटेक्चर की डिग्री ऑफर नहीं होती थी, सब एक वो शॉर्ट डिप्लोमा था. तो उन्होंने पहले इंजीनियरिंग पढ़ी NET से, फिर वो बाहर गए मुल्क से, US से पढ़ के आए 2 डिग्रीज लेके, और फिर ही स्टार्टेड. ये कुछ चंद तस्वीरें हैं जो कि मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के एक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेशावर और हैदराबाद चैप्टर्स का डिज़ाइन शामिल है. इसमें हॉस्पिटल्स हैं 3-4 शहरों के, इंक्लूडिंग पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद,
تو یہ وہ ایک یو نو 60s کی جنریشن تھی جو بہت ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ ادارے بن رہے تھے, ایک نیشنل سوچ تھی اور اس کو لائے گئے. پھر ٹیکنالوجی میں فرسٹ گلاس کرٹن وال بلڈنگ which was the BCCI building on IIT Chandigarh Road, which now is the Bank Al Falah. تو یہ ساری یعنی کہ میرے لیے انفلوئنسز تھی, اور ان کا یہ بھی تھا کہ پہلے کانسیپٹ ہونا چاہیے پھر ڈیزائن ہوگا. تو یہ وہ بھی وہاں سے آیا. اور کیا کہتے ہیں, اور اس کے باوجود کہ وہ خود ایک ماڈرنسٹ تھے اور آخری دم تک ماڈرنسٹ تھے, جو کہتے تھے کہ بھائی you know that building is air conditioned, it could be anywhere, I don't need to consider local factors. لیکن آہستہ آہستہ وہ سوچ بدلی, اور انہی کے ہاتھ سے مجھے پہلا معمار میگزین ملا, جس میں یہ سارا ماڈرنزم چیلنج ہو کے پوسٹ ماڈرنزم کا اس کے اندر مجھے I developed the love for it to, جیسے اس کے اندر کوئی آپ کو ہماری دیسی یا لوکل آرکیٹیکچر کی جھلک نظر نہیں آئے گی, لیکن وہ معمار میگزین میں تھا ٹو ریکلیم دیٹ. پلیز نیکسٹ سلائڈ. تو یہ سارے انفلوئنسز تھے, اور وہ بھی جو پوسٹ ماڈرنزم تھا آرکیٹیکچر میں, اس میں یہی تھا کہ بھئی اپنے اپنی روایات کو, اپنے اپنی تاریخ کو ریکلیم کرو, لوکلی آپ کے پاس کیا ہے, ڈونٹ ایڈٹ دیٹ آؤٹ, اس کو کنزرو بھی کریں. کنزرویشن کے لیے انہوں نے ایوارڈس اس میں رکھے, اور یو نو ریکلیمنگ آف ہیریٹیج within contemporary design or modern design. پھر میں I'll try to just keep it brief, لیکن جو ایکٹیویزم کی آپ نے بات کی تھی, تو اس میں ایک یہ پھر آرکیٹیکچر میں یہ بھی ہوا کہ میں NED میں کچھ پارٹ ٹائم پڑھا رہی تھی آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں. تو ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری جو تھے, he got the whole project of creating the first سندھ گورنمنٹ آف سندھ اینٹیکوٹیز ڈپارٹمنٹ, کہ یعنی کہ فیڈرل سے وہ کام جو ہے پروونس لیول پہ آیا. تو پھر ان کے ساتھ